Hello बच्चों, let's read out the question first. A current I naught is equals to 1.9 ampere flows in a long closed solenoid. The wire it is wound off is in a superconducting state. ठीक है. सो यहाँ पर बोल रहा है क्लोज सोलिनॉइड है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.9 एम्पियर के बराबर, और जो वायर सोलिनॉइड पर वाउंड किया है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है. सो फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड when the length of solenoid is increased by eta equals to 5%. जब हम लेंथ ऑफ सोलिनॉइड को 5% से इंक्रीज कर देंगे सो उस टाइम पर कितना करंट फ्लो होगा सोलिनॉइड में वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो कहीं ना कहीं यहाँ क्वेश्चन में सोलिनॉइड के बारे में बात हो रही है. सो उसके लिए रिलेशन क्या होता है L इंटू आई इज इक्वल्स टू N5, जहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स, 5 फ्लक्स हो जाता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड, और L क्या हो जाएंगी सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएंगी. तो देखिए गिवन क्या क्या है, आई नॉट इज इक्वल्स टू 1.9 एम्पियर के बराबर, और उसके बाद हमें और क्या गिवन है एटा इज इक्वल्स टू 5%. सो बेसिकली ये फैक्टर है जिससे हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं. यानी कि यदि मैं मान लूँ इनिशियली लेंथ L1 थी और फाइनली लेंथ L2 है, सो L2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी L1 प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ L1, यानी कि 0.05 टाइम्स ऑफ L1. ओके, 0.05 टाइम्स ऑफ L1. सो जो L2 है वो कितना निकल के आ जाएगा 1.05 टाइम्स ऑफ L1 के. ये कहने का यहाँ पर मीनिंग हो रहा है. सो देखिए यहाँ पर मैं यदि देखूं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फ्लक्स, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं थ्रू आउट द प्रोसेस. सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन के लिए L1 I1 ये इक्वल होगा सेकंड कंडीशन के लिए L2 I2, जहां पर हमने लेंथ को क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है. बट यहाँ पर हमें इंडक्टेंस का कोई भी कंसेप्ट नहीं मिल रहा है. सो हमें यहाँ पर लेंथ के लिए कंसेप्ट फाइंड करना होगा कि करंट लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है. सो देखिए उसके लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये सोलिनॉइड है. ठीक है, उसमें इस तरीके से क्या है कॉइल लिपटी गई है. ठीक है, सो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो किसकी इक्वल होती है म्यू नॉट इंटू एन आई के. ठीक है, इसी के इक्वल होती है. अब यदि मैं बात करूं फ्लक्स की, फ्लक्स क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. सो यहाँ से फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर का स्क्वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ इफ यू रिमेम्बर दैट कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं कैपिटल N, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू N इंटू द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, इसी के इक्वल होते हैं. राइट. सो यदि मैं इसका यूज करूं सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं कि L विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएंगी L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू V, जहां पर V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को. अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम को फर्दर क्या लिख सकता हूँ म्यू इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू कैपिटल N का स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड. ठीक है, ये जो वॉल्यूम है इसको हमने क्या लिख दिया है इस तरीके से लिख दिया है N स्क्वायर S डिवाइडेड बाय L के इक्वल. तो देखिए अब मुझे L का कंसेप्ट मिल गया. ये जो L है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड के. बाकी सब तो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है. तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर क्या करना था यूज करना था. सो इसके अकॉर्डिंग मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा कि इनिशियल केस के लिए यदि L1 इंटू लेंथ L1 था सो फाइनल केस के लिए क्या हो जाएगा L2 इंटू लेंथ L2 हो जाएगा. अब मुझे क्या फाइंड करना था यहाँ पर I2 की वैल्यू, जो भी करंट फ्लो हो रहा है I2 आफ्टर इंक्रीजिंग द लेंथ. सो सिंपली मैं यहाँ से क्या बोल दूंगा I2 दिस विल बी इक्वल्स टू. नो I2 कहाँ से आया, तो देखिए I2 के रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट करके रखा था L1 I1 इज इक्वल्स टू L2 I2, यानी कि L1 अपॉन L2 क्या होगा I2 बाय I1 हो जाएगा. सो यहाँ से मैं देखिए यदि ऐसे लिख दूँ L1 बाय L2 दिस इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा कि L2 बाय L1 हो जाएगा. सो बेसिकली L1 बाय L2 किसके इक्वल है I2 बाय I1 के. हमने ऑलरेडी ये पहले में ही यहाँ पर रिलेशन फाइंड करके रखा था. सो दिस विल बी इक्वल्स टू L2
बाय L1 हो जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना है I2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय I1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फाइनली सभी के सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो I2 विल बी इक्वल्स टू L2 कितना था 1.05 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय I1 इज नथिंग बट हियर द I0, ठीक है, इनिशियल करंट, जो कि हमें कितना गिवन है 1.9 एम्पियर के इक्वल। सो देखिए L1 से L1 कैंसिल हो गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो I2 विल कम्स आउट 1.9 इंटू 1.05। सो देखिए बेसिकली 0.5 से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली ये नियर अबाउट, ओके, नियर अबाउट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 एम्पियर की इक्वल आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन Li equals to n phi से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.